देखिए यहाँ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बात ये आती है, इससे पहले तो सब फाइलम में रखा, कॉर्डेटा के ही सब फाइलम में ही रखा गया था और फिर इसे बाहर निकाला गया, अलग करा गया। और इसमें सब फाइलम में क्यों रखा गया था? कॉर्डेट्स के जैसा क्या इसमें था, देखिए जिनमें नोटोकॉर्ड मिलती है उन्हें कॉर्डेट बोलते हैं। इसके जस्ट बाद अगला फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड मिल रही थी इनके फेरेंजियल रीजन में, जो प्रोबोसिस के पास वाला रीजन है उसमें स्टोमोकॉर्ड मिल रही थी जो नोटोकॉर्ड के जैसी देखने को मिलती थी। इसलिए ये रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर था, इसलिए इन्हें हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। स्टोमोकॉर्ड मिलती है, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, स्टोमोकॉर्ड जो नोटोकॉर्ड की जैसी दिखती है, इसलिए इसे क्या कह दिया हमने? हेमिकॉर्डेटा कह दिया। ये वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स, कैसे होते हैं? वॉर्म लाइक। ये देखिए आपको वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं जो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। एक्सक्लूसिवली क्या है ये? मरीन। ये मरीन यानी कि समुद्र में ही रहेंगे। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक, ये सीलोमेट्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। ठीक, अब स्टोमोकॉर्ड क्या होता है? ये मैंने आपको बताया कि इसमें नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। समझ लीजिए स्टोमोकॉर्ड एक हॉलो आउटग्रोथ है जो अराइज होती है फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। कहां से? बक्कल कैविटी की रूफ से। और बक्कल कैविटी की रूफ को बक्कल डाइवर्टिकुलम कह दिया। इट इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस। कहां होगी? प्रोबोसिस में ये प्रेजेंट होगी। ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। देखिए माउथ टू एनस पूरा मिल रहा है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू ब्रैंचियल पोर्शन ऑफ फेरिंक्स बियरिंग गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स के थ्रू यहाँ पे ही रेस्पिरेशन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन प्रोबोसिस के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्रोबोसिस के थ्रू होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का है, शुरुआती नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है इसमें। और सेंस ऑर्गन जिसमें सेंसरी सेल्स होती हैं एपिडर्मिस के ऊपर, जो उसकी एपिडर्मिस है उसमें सेंसरी सेल्स होती हैं, वही एक्ट करती है किसकी तरह? सेंस ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। तो यहाँ तक अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड है ये पूरी बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे आपको जेनाइटल रीजन देखने को मिल रहा है, जेनाइटल विंग्स हो गए, ये ट्रंक में हेपेटिक रीजन देखने को मिल रहा है, ये एब्डोमिनल रीजन हो गया, ये एनास्टा रीजन हो गया। प्रोबोसिस के ही थ्रू एक्सक्रीशन भी हो रहा है और वहाँ स्टोमोकॉर्ड भी देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी की चीजें आगे देखते हैं। चलिए देखिए जल्दी जो 2 बातें 3 बातें रह गई। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड है, ये ग्लोमेरुलस है जो कहाँ है सिचुएटेड? प्रोबोसिस के अंदर ही सिचुएटेड है। फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और यहाँ लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा। यहाँ 2 एग्जांपल हैं, बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस को ही हम टंग बॉम्ब भी कहते हैं और सैकोग्लोसस इसका दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें इस फाइलम से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि आपका नीट लेवल पे आए, तो इतना ही याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।